जब जीव भक्ति करते करते भगवान के धाम में जाता है ना, सुनो ध्यान से, वहां एक नदी मिलती है प्रकृति मंडल के पास। अभी प्रकृति मंडल पार करने से पहले एक बिरजा नदी मिलती है। कौन सी नदी? बिरजा। उस बिरजा नदी में स्नान करते हैं। वो गंगा को ही बिरजा कहा जाता है। कमला बिरजा मिथिला गांव अवध सरजू सीताराम, है ना। महाराज वो बिरजा नदी जो मिलती है उसमें जीव स्नान करता है और भगवान को जिस भाव से भजन करता है उसको भाव शरीर मिलता है। फिर वो भगवान के लोक में प्रवेश करता है, जिसको हम साकेत कह सकते हैं, जिसको हम वैकुंठ कह सकते हैं, या जिसको हम गोलोक कह सकते हैं। एक ही लोक है, उसका नाम अलग अलग है। जैसे कोई कृष्ण भक्त हो वो कहे हम गोलोक में जाएंगे, कोई राम भक्त हो वो कहे हम साकेत में जाएंगे, कोई भगवान हरि का भक्त हो कहे हम वैकुंठ में जाएंगे। न समझ में? कोई कहे हम वैकुंठ में जाएंगे। मतलब तीनों ये जो है, टेंशन न लीजिए, भगवान ने हवा बाहर है, भगवान बाहर से भी पंखा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तीनों भगत एक ही लोक में जाते हैं और ऊपर जाके मिलते हैं, अरे हम तो एक ही लोग में हैं। एक ही लोग है, नाम तीन है। कहते हैं कि तीन नाम है और ऐसा लोग है जहां एक बार चले गए तो दोबारा धरती पे आना नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे सर्वथा मुक्ति हो जाएगी। अब ये यमदूत और भगवान के पार्षद में बहस होने लगा। यमदूत कहे हम लेके जाएंगे, पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान का नाम लिया है, हम उनको ले नहीं जाने देंगे, तुम कैसे लेके चले जाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अच्छा, यमदूतों ने पूछा कि ये बताओ कि ये कैसे। नहीं, पहले भगवान के पार्षद ने पूछा कि धर्म क्या है, तुम धर्म के बारे में बताओ। अचानक कथा करके लोग चल देते हैं। जो मेन बात है ना, ये धर्म वाली बात है। धर्म है क्या? ये ज्ञान वाली बात मेन चीज होती है। तुम्हारा भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोग धर्मराज के अधिकारी हो, आज्ञाकारी हो। धर्मराज मतलब यमराज। यमराज किसी को लेने नहीं आते हैं, चेला चपाटी बेच देते हैं। लाखों चेला चपाटी, जैसे यहाँ पुलिस होता है, डीएम किसी को आएगा गिरफ्तार करने, अरे आएगा तो होमगार्ड, आएगा तो दरोगा, आएगा तो ऐसा पुलिस में आएंगे। या प्रधानमंत्री आएगा कि चलो भाई तुमको गिरफ्तार कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अपना चेला ही चपाती बेचते हैं। जैसे यहाँ भी दंड का अधिकारी पुलिस वाले होते हैं, वहां भी दंड के अधिकारी के लिए पापी लोगों को यमदूत में भर्ती की जाती है। और यमदूत बनता कौन है? एक हम प्रसंग कलयुग का सुना दे रहे हैं। यमदूत बनता कौन है? कलयुग में ही, मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पुराना घटना है। गीता प्रेस के ग्रंथ में लिखा हुआ घटना, और एक महापुरुष का अपना खुद का अनुभव है। एक पंडित जी थे, उनके घर में कोई नौकर के रूप में कोई बालक काम करता था। सहसा उस बालक की मृत्यु हो गई और 2 महीना बाद वो बालक पंडित जी बंद कमरे में, पंडित जी राम राम कर रहे थे और उनको बंद कमरे में प्रकट होकर दिखा। वो तो पहचान गए कि तुम हमारे नौकर हो, और रोए भी खड़े हो गए कि मर गया तो कहां से आ गया। रोए खड़े नहीं हो जाएंगे, मरे हुए व्यक्ति को तुम देख लो। तो पंडित जी बड़े हृदय के पक्के रहे और तपस्वी थे, इसलिए उनको विशेष दिक्कत नहीं हुई। अब महाराज वो बंद कमरे में प्रकट हुआ, कहा पंडित जी हम आपके ही नौकर हैं, ठाकुर जी लेके आए क्या? जो ठाकुर जी लेके आएगा वो बैठेगा नहीं लेकर, मतलब अपने पास गोदी में हमारे पास दे देगा, ठीक है। महाराज सुनो, हम डोलिया देखते तो हमको ठाकुर जी आ जाता, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी को डोलिया मिलेगी नहीं चलते हैं। डोलिया डोलिया माताएं लेके घूमती हैं, वहां तो गली गली में ठाकुर जी फेरे लगा रहे हैं। और हर 10 स्त्री में से हर दूसरी स्त्री के हाथ में, तीसरी स्त्री के हाथ में लड्डू गोपाल रहते हैं।